बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन सूरत के हाल के साथ नाज़रीन, बिला आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपने मकासद में कामयाब हो गए। इलेक्शन हुकूमत कराने पर मजबूर हो गई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी किसी भी तरीके से अदालत के हुक्म के बाद रुकावट डालने से इनकार कर दिया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मशवरा दिया कि इलेक्शन में ताख़ीर जमहूरियत और मुल्क के सियासी निज़ाम को नुकसान पहुँचा सकती है। मरियम नवाज अड़ गई, पहले मेरे वालिद को माफ़ करें, नवाज इमरान खान को गिरफ़्तार करें। जबकि कहा जा रहा है कि इमरान खान ने आज एक बहुत बड़ा ख़िताब करते हुए कहा कि मैं अपने खिलाफ होने वाले तमाम इंतकामी कार्रवाइयों को माफ़ कर सकता हूँ। मुल्क को माशी तबाही और सियासी अदम इस्तेकाम से निकालने के लिए सबके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। मैं सियासी इख्तलाफात भुलाकर माशी तरक्की और सियासी इस्तेकाम लाने के लिए सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का बड़ा बयान आ गया कि खुद पर हमला करने वालों को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, किसी से ज़ाती बदला नहीं लेंगे। पिछले 10 माह में जिस तरह मुल्क को माशी तौर पर तबाही के पधाने दा किया गया, इसमें मुल्क मुकम्मल नहीं हो सकता और मुल्क में सियासी इस्तेकाम एक ही तरीके से आ सकता है कि फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कराए जा रहे हैं। इसमें साफ शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाया जाए, जिस पर उन्होंने कहा कि मैंने इलेक्शन कैंपेन अगले हफ्ते से शुरू कर दूंगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ पीडीएम की जमातों में इख्तलाफात खुलकर सामने आने लग पड़े। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ को मशवरा दिया है कि मौजूदा सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट के वादिया हुक्म के बाद इलेक्शन में ताख़ीर करना जमहूरियत और सियासत के खिलाफ होगा और इसमें बेहतर यह है कि वक्त पर इलेक्शन करवा दिए जाए। और इस सिलसिले में यह भी मशावरत शुरू हो गई है, बजाय पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने के पूरे मुल्क में कराया जाए। ताहम पंजाब और केपीके में इलेक्शन यकीनी हो चुके हैं, जबकि सदर पाकिस्तान के हुक्म पर 30 अप्रैल 2023 को पंजाब में इलेक्शन होंगे, जिसके लिए इमरान खान ने बढ़कर अपने तमाम रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारी करने का हुक्म दे दिया है। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा ने पार्टी में मुस्लिम लीग नून में मशावरत के दौरान कहा कि मेरे वालिद साहब के पहले तमाम मुकदमात ख़त्म करवाए जाएं, इमरान खान को नहल किया जाए, जिस पर आइनी माहिरीन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अगर हमने हुक्म अदूली की तो हमारी हुकूमत के साथ साथ तौहीन अदालत का भी सामना होगा। अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान में आना चाहते हैं तो आएँ और अदालतों का सामना करें। अदालतें अगर उन्हें बाइज़्ज़त बरी करती हैं तो यकीनन साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक़ है। जबकि मौलाना फजलुर रहमान के कहने पर गवर्नर केपी के ताहाल हिले बहाने बना रहे हैं, लेकिन इलेक्शन तो हर हाल में केपीके में भी मई के पहले हफ्ते में यकीनी तय पा गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की हुकूमत के तमाम अदारों को, चाहे फिनांस डिपार्टमेंट हो, सिक्योरिटी का पर्पज़ हो या जितने भी इदारे, उन्हें पाबंद कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। और इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत से बचने के लिए तवील मशावरत के बाद हर किस्म का हुकूमती दबाव मुस्तरद करते हुए इलेक्शन के लिए सदर पाकिस्तान को तारीख देने का ऐलान कर दिया, जिस पर 30 अप्रैल को इलेक्शन होंगे। नाज़रीन, आज इसी सिलसिले में इमरान खान ने अवाम से अहम खिताब किया
जिसमें उन्होंने अहम ऐलानात किए माजी की निस्बत। उन्होंने कहा वो मुल्क को 10 महीने में जिस तबाही के दहाने खड़ा किया गया, उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के पहाड़ बना दिए गए, लेकिन पाकिस्तान की अवाम तरीके इंसाफ अपने एक भी कदम से डगमगाई नहीं। हमने सियासी और पुरअमन जद्दोजहद जारी रखी, यहाँ तक कि हमारे जेल भरो तहरीक के दौरान हमारे जिन साथियों को, सीनियर रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, उनके साथ ऐसा नारवे सलूक किया गया जो दुश्मनों के साथ भी नहीं किया जाता। हम मेरे खिलाफ इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 73 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज किए गए। मैं पेशी पे जाता हूँ तो मेरे खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। उन्होंने कहा मेरी साफ शफाफ हुकूमत की एक ही निशानी है। नाज़रीन, इमरान खान के बारे में पूरी हुकूमत ने जोर लगाया, सर से लेके पाँव तक एक भी करप्शन का केस ताहाल आज इस वक्त तक साबित नहीं हो सका। इमरान खान ने कहा कि उनके खिलाफ माजी में 3 लॉन्ग मार्च किए गए, 3 लॉन्ग मार्च, और उस वक्त लॉन्ग मार्च किया गया जब मेरी हुकूमत में आज से 10% भी महंगाई नहीं थी। बिलावल भुट्टो सिंध से आए, मौलाना फजलुर रहमान आए, पर हमने किसी का रास्ता नहीं रोका, हर एक को पुरअमन एहतजाज का रास्ता दिया, उनको हक दिया, क्योंकि जमहूरियत में इख्तलाफ राय जिंदा कौमों की निशानी है। उन्होंने कहा मेरे खिलाफ PDM ने मुल्क भर में जलसे किए, हमने ना तो उनके जलसे जुलसों में रुकावट डाली, ना ही किसी एक शख्स के खिलाफ FIR दर्ज की, और मेरे पूरे 3.5 साल में मासवाए करप्शन के किसी एक सियासी शख्सियत के बारे में इंतकामी कार्रवाई नहीं की गई। और आज मैं अब इस मुल्क को 10 महीने में, जिसकी मैं दुहाई देता रहा कि खुदा के लिए रजीम चेंज ना करे, मुल्क माशी तबाही के दहाने आ चुका है, लेकिन 40 साल से जिन्होंने इस मुल्क पर मुसल्लत रहे, एक साजिश के तहत 10 अप्रैल 2022 को उन्हीं को हुकूमत दे दी गई। और आज इस वजह से मुल्क में पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत, गैस की कीमत, रोज़मर्रा की अशिया की कीमत में 90 से 95% लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुका है। महंगाई के इस कदर अंबार लगाए गए हैं कि आम खदशा है कि आम लोग शहरों में आकर एहतजाज ना शुरू कर दें। मौजूदा सूरत हाल का आइनी और कानूनी हक ये है कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएं और अवाम की मर्जी की, अवाम जिसको वोट डाले उसके वोट गिना जाए, इलेक्शन ना कराया जाए, बल्कि साफ शफाफ इलेक्शन किया जाए, ताकि मौजूदा हुकूमत आने वाली बड़े फैसले करे। उन्होंने कहा तरीके इंसाफ इक़्तिदार में आके इंतकामी कार्रवाइयों की बजाय मुल्क में आइन की पासदारी, रूल ऑफ लॉ, ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून और मुल्क को तरक्की के रास्ते में डालेगा। हम तमाम ममालिक से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात रखेंगे, लेकिन किसी के पाँव नहीं पड़ेंगे। उन्होंने कहा मैं अपनी सियासत से ज़्यादा रियासत को तरजीह देता हूँ और अपनी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को मज़ीद मजबूत करूँगा, अदारों को इंडिपेंडेंट करेंगे, उनमें इस्लाहात लाएंगे, किसी से इंतकामी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इमरान खान का तमाम इख्तलाफात भुला दिए हैं मैंने, क्योंकि मुल्क इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतम्मल नहीं हो सकता। इससे नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है पिछले 10 माह में। उन्होंने अपनी कीमतों का कंपैरिजन किया, उन्होंने कहा कि डॉलर उस वक्त 178 रुपये था, आज 300 से ज़्यादा ब्लैक मार्केट में मिल रहा है और इंटर बैंक रेट 285 है। इसी तरह उन्होंने आटा, बिजली और रोज़मर्रा की अशिया का मुवाजना किया। उन्होंने कहा कि जब हम गए थे ज़ेर मुबादला के ज़खायर 6% से ज़्यादा थे, अब माइनस पर आ गए। अब पाकिस्तान को जितना बनाने की ज़रूरत थी उतना ही बचाने की ज़रूरत है और सबको मिल के काम करना होगा। उन्होंने कहा इसलिए मैं अब तमाम लोगों से, स्टेक होल्डरों से बात करने के लिए तैयार हूँ, और ख़ुद पर जिसने वज़ीराबाद मुझ पर कातलाना हमला किया, जो मुझे मारने की कोशिश की, जिसमें 4 गोलियां मुझे लगी, उन सब को माफ़ कर दूंगा। उन्होंने कहा कि कातला हमले में कौन मुलव्वस था ये मैं सब जानता हूँ, जिसकी मैंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई हुई है जो बैरून मुल्क मौजूद है।
उसमें 4 लोगों को नामजद किया क्योंकि मुझ पर दोबारा कातलाना हमले की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं पाकिस्तान की अवाम और मुल्क को मौजूदा मुश्किलात से निकालने के लिए सबके साथ बैठने के लिए ये तैयार हूँ, लेकिन फिर भी सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। इवन के मुझ पर दोबारा कातलाना हमले की साजिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद मैं मुल्क को मौजूदा सियासी और माशी बहरान से निकालने के लिए हम सब एक पेज। उन्होंने कहा सियासतदानों से सबसे बात करता रहूँगा, किसी से नाराज़ नहीं होना। अब मुल्क को बचाने की ज़रूरत आ गई है क्योंकि 10 माह में जिस तरह पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी तौर पर तनहा रह गया और मुल्क में इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई हैं, अब इसका सिलसिला रोकना होगा। उन्होंने कहा मासवाए जिन लोगों ने मुल्क का पैसा चोरी करते हैं और बैरून मुल्क अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाते हैं, इनसे कैसे समझौता करूं। मैं इनसे भी कहता हूं लूटा हुआ मुल्क में पैसा वापस ले आए। मेरा किसी सियासी जमात से कोई इख्तलाफ नहीं। इस मौके पर उन्होंने कहा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अदलिया समेत तमाम अदारों को खुद मुख्तार करेंगे ताकि नाइंसाफ़ी के सिलसिले बंद हो। इस मौके पर उन्होंने कहा जनरल कमर जवेद बाजवा ने इन्हें मजबूर किया था कि करप्शन में मुलव्वस पार्टियों को एनआरओ दे, पर मैंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं अपने साथ ज़ातियों वालों को तो माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन जिनको उन्होंने मुल्क का ख़जाना लूटा है वो पैसे वापस करा दें, सरकार के ख़जाने में जमा करा दें। मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं, मगर जनरल बाजवा ने मेरे ख़िलाफ़ ही साजिश कर दी कि मैंने करप्ट माफिया को एनआरओ देने से इनकार किया। उन्होंने कहा मैं कौन होता हूँ कि जिन लोगों ने अवाम का पैसा लूटा है इनको माफ़ कर दूँ। ये अवाम के मुल्ज़म है। मैंने अपने ऊपर कातलाना हमले समेत और 70 से ज़्यादा इंतकामी कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुल्की मफाद मारे मुल्की में। उन्होंने कहा मैं इक़्तिदार की खातिर मुल्क की रियासत को तरजीह दूँगा और देता रहूँगा। मैंने 26 साल जो अवाम की खिदमत की थी, अवाम में बेदारी हो गई है और हकीकी आज़ादी की जदोजहद जो शुरू की थी अब उसकी कामयाबी का वक्त आ गया है और बहुत जल्द पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन के बाद तरीके इंसाफ ऐसी हुकूमत आएगी जिसमें आम शहरियों को उनके हकूक दिए जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई ने खिताब कर वाज़ेह तौर पर कहा कि मौजूदा हुकूमत माशियत को संभाल नहीं सकती, इसने तबाही के दहाने खड़ा कर दिया है। हमने कमर जवेद बाजवा को मैसेज भेजा था, पर उन्होंने अपने लालच की खातर मुल्क की सलामती और मुल्क की माशी को तबाही के दहाने खड़ा कर दिया। जब सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो माशी इस्तेकाम भी नहीं आ सकता। मैं 10 माह से यही कह रहा हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को उन्होंने खुश आइन करार दिया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का काबिल तहसीन है कि उन्होंने आइनी बहरान जो आइन की मावरा आइन कायम किया जा रहा था 90 दिन में इलेक्शन ना कराने का, उन्होंने फैसला देकर 90 दिन में इलेक्शन कराने का सियासी इस्तेकाम लाने के लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि मैं तोते की तरह बार बार कहता रहा कि इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन ही मुल्क को मौजूदा बहरान से निकाले जाते हैं, लेकिन साजिशी अनासर बाज नहीं आया और बिला आखिर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ निकला। उन्होंने वजीर ख़जाना इसहाक डार का नाम लिए बगैर उन पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि बड़ा शोर मचाया था कि डॉलर 180 पर ले आऊँगा लेकिन नीचे लाऊंगा। खदशा है कि अब डॉलर 280 पर पहुँच गया और 300 से ज़्यादा ऊपर जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो आइंस्टाइन बन रहे थे खुद मुस्लिम लीग नून में उनके खिलाफ आवाज़ उठने लग पड़ी है। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने अपनी सियासी अवाम में मकबूलियत ना होने की वजह से अभी तक कोई एक बड़ा जलसा नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से मुस्लिम लीग नून से अपने रास्ते अलग करने का अंदिया दे दिया है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने भी ये कहा है कि इन हालात में मौजूदा हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत में रहना मुश्किल होगा। नाज़रीन, कभी इम्कान है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन तो यकीनी है, लेकिन इसके बाद साफ शफाफ इलेक्शन के साथ साथ जनरल इलेक्शन के लिए भी अहम अदारों में मुशावरत शुरू हो चुकी है। ये वो सूरत हाल है जो 10 माह से इस मुल्क में सियासी इंतकाम, माशी तबाही और दहशत गर्दी के रूज पर जा रहा था। अब साफ शफाफ इलेक्शन मुल्क को बहरान से निकालने के लिए, जिस पर इमरान खान ने कहा कि पार्टी में डिसिप्लिन की वायलेशन बर्दाश्त नहीं करूंगा, जिसको टिकट देगा वो इलेक्शन लड़ेगा, बाकी को बल्दियात में कवर करूंगा। उन्होंने कहा मैं अगले महीने
अगले हफ्ते इलेक्शन कैंपेन चला रहा हूं और अवाम बाहर निकले और वोट की पर्ची से जालिमों को उनका रास्ता रोके। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।